नमस्कार। आज ना हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प पर्सनल अकाउंट है। ये उन प्राइवेट नौकरियों की चमकीली दुनिया के पीछे की कहानी बताता है, जिनका सपना बहुत से युवा देखते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कंसेंट्रिक्स इंडिया जैसी एक जानी मानी कंपनी में काम करने का किसी का अपना अनुभव है। और ये कुछ काफी गंभीर सवाल खड़े करता है, मुझे लगता है। सही कहा। तो आज हम इसी अनुभव की गहराई में उतरेंगे। मतलब ये जो शोषण के दावे हैं, कर्मचारियों पर जो असर पड़ता है, और वो जो उम्मीदें लेकर जाते हैं और असलियत में जो झेलना पड़ता है, उसका फर्क है ना। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यही है कि ये बड़ी कंपनियां जैसे गुरुग्राम के साइबर सिटी में हैं, शीशे की ऊंची इमारतें, एकदम मॉडर्न लाइफस्टाइल। हाँ, वो चमक दमक। हाँ, वो छोटे शहरों के युवाओं को बहुत खींचती हैं। एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वो आते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। ये जो अनुभव शेयर किया गया है, ये बताता है कि बाहर जो दिखता है, अंदर वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब काम के घंटे देखो, रोज 10 से 12 घंटे, तनख्वाह ऐसी कि मतलब बेसिक जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल। और इसमें भी लिखा है कि 15-20 साल काम करने के बाद भी घर या गाड़ी जैसी चीजें वो पहुंच से बाहर ही रहती है। सही बात है। तो जो सपना दिखाया जाता है वो असल में मिलता नहीं है। और ये सिर्फ लंबे घंटे या कम पैसे की बात नहीं है। इस अकाउंट में ना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल हर तरह के शोषण के इल्जाम है। हाँ, वो भी काफी सीरियस वाले। जैसे कि हायरिंग के टाइम बड़े बड़े वादे करना, शुरू की ट्रेनिंग में बड़ा अच्छा माहौल देना, जैसे गेम्स खिलाना, अच्छा खाना देना। हाँ बिल्कुल, एकदम ख्याल रखने वाला माहौल। लेकिन जैसे ही नौकरी पक्की हुई, बर्ताव एकदम बदल जाता है। एग्जैक्टली। इसमें ओवरटाइम का प्रेशर, फिर एक ही आदमी से कई कई क्लाइंट्स हैंडल करवाना, और ब्रेक्स पर भी इतनी सख्ती, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी या कई बार तो मिलती ही नहीं थी। क्या बात कर रही हैं। और वो प्रोडक्शन फ्लोर पर ताले लगाने वाली बात। हाँ, वो भी मेंशन किया है। और अगर कोई हिम्मत करके आवाज उठाए तो फिर डराना धमकाना शुरू, वार्निंग लेटर देना, प्रमोशन रोक देना। अरे बाप रे, मतलब आवाज उठाना भी मुश्किल। बिल्कुल, अलग थलग कर देने की कोशिश की जाती है। जाहिर है सबका असर सिर्फ काम तक तो रहता नहीं होगा, मतलब मेंटल हेल्थ पर, पर्सनल लाइफ पर। हाँ बिल्कुल, वही सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। ये अनुभव बताता है कि इसका असर बहुत गहरा होता है। डिप्रेशन, एकदम निराशा, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स का भी जिक्र है। ओह, ये तो बहुत गंभीर है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे आपकी अपनी कोई जिंदगी बची ही नहीं है। कंपनी चाहती है कि आप अपनी पूरी लाइफ ही बस काम को दे दो। और वो एक किस्सा भी था ना, पिता की मृत्यु वाला। हाँ, वो तो बहुत ही दुखद है। एक कर्मचारी के पिता की डेथ हो गई और उसे छुट्टी नहीं मिली, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं। ये तो अमानवीय है, बिल्कुल। और ऊपर से मैनेजमेंट क्या कहता है, वो पुरानी पीढ़ियों का हवाला देते हैं कि देखो उन्होंने कितना संघर्ष किया, तुम लोगों में तो सब्र ही नहीं है। मतलब शिकायतों को दबाने का एक तरीका। ये तो पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहा है, जैसे इसमें प्राइवेट और सरकारी नौकरियों के बीच के फर्क भी बात है। हाँ, एक तरह से ये सवाल पूछा गया है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। और ये सिर्फ कॉल सेंटर की बात नहीं लगती। आईटी जैसे जो हाई स्किल जॉब माने जाते हैं, वहां भी तो नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल, हजारों लोगों को यूं ही निकाल दिया जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि जो कस्टमर सर्विस वाले कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से कंपनी असल में चल रही है, हाँ, जो फ्रंटलाइन पर हैं, उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। इस अकाउंट में ये भी लिखा है कि अगर आप काबिल भी हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन अगर सिस्टम के खिलाफ कुछ बोल दिया तो प्रमोशन गया। हाँ, जैसा कि इनके खुद के साथ हुआ, जिन्होंने ये अनुभव लिखा है, प्रमोशन रोक दिया गया। तो फिर इसका अंत कैसे हुआ, मतलब इस व्यक्ति ने क्या किया? देखिए, ये अपनी पुरानी कंपनी कंसेंट्रिक्स इंडिया वापस गए। वहां इन्होंने अपना पूरा अनुभव एक वीडियो पर रिकॉर्ड करके शेयर किया और फिर इस्तीफा दे दिया। अच्छा। लेकिन इस्तीफे के साथ एक और काम किया जो काफी सिंबॉलिक है। उन्होंने अपना कंपनी आईडी कार्ड, हेडसेट और जो बेल्ट मिलती है वो सब कूड़ेदान में फेंक दिया। और इसे उन्होंने गुलामी की मानसिकता से आजादी का प्रतीक बताया ना। हाँ, उनका कहना था कि आप हमेशा ऐसे गुलाम बनकर नहीं रह सकते। ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ उनका एक पर्सनल प्रोटेस्ट था, कह सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से, इस पर्सनल अकाउंट से हम क्या समझें? ये कॉर्पोरेट दुनिया की एक काफी मुश्किल तस्वीर पेश करता है। हाँ, वो जो चमक दमक है उसके पीछे की चुनौतियां, ये जो शोषण के आरोप हैं, और सबसे जरूरी कर्मचारियों को जो पर्सनल कीमत चुकानी पड़ती है। सही कहा। और ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है
है ना, कि किसी इंसान के अधिकार, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी मेंटल हेल्थ, इनकी क्या कीमत है। क्या करियर में आगे बढ़ने के नाम पर, या जिसे हम सक्सेस कहते हैं, उसके लिए ऐसी चीजें बर्दाश्त करना सही है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इस पर हम सबको, चाहे हम किसी भी सेक्टर में हों, सोचने की जरूरत है।